नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बैठक। जयपुर में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त। 7 जिलों में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर। अब तक 9,000 से ज्यादा व्यक्ति पाबंद, 10 पिस्तौल और 7 कारतूस जब्त। सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शिविरों के जरिए विशेष योग्यजनों को दिया जा रहा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। बैठक में निवेशकों की ओर से जिला कलेक्टर की मौजूदगी में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को तलाश कर इंप्लीमेंट किए जाने पर जोर दिया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान निवेश और प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। जयपुर ग्रामीण और दूदू क्षेत्र के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों व औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त रहित चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन विभाग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता सहित हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में पुलिस विभाग अवैध हथियारों और वांछित अपराधियों की धरपकड़, लाइसेंसी हथियारों को जमा करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पाबंद करने की कार्यवाही कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों और संबंधित जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन इलाकों में पुलिस ने 15 अक्टूबर को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक की अवधि में 10 पिस्तौल, 7 कारतूस, 14 धारदार हथियार और 16 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ जब्त किए हैं। 7 जिलों में कुल 9,966 व्यक्तियों को विभिन्न अवांछित गतिविधियों के कारण पाबंद किया गया है। स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट रिव्यू मिशन के रूप में नवाचार किया है। इसके तहत प्रदेश भर में जिलावार निरीक्षण और समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ के निर्देशन में इस स्टेट रिव्यू मिशन की शुरुआत गुरुवार को करौली जिले से की गई। इससे पहले ही मुख्यालय से अधिकारियों की 9 टीमें 22 अक्टूबर को करौली पहुंची और वहां 3 दिन में सभी ब्लॉक्स को कवर करते हुए 21 चिकित्सा संस्थानों और कई घरों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इन टीमों ने जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। करौली मेडिकल कॉलेज में आयोजित समीक्षा बैठक में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दौसा और करौली जिले में सिलिकोसिस की गंभीर समस्या के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षात्मक उपायों, स्क्रीनिंग आदि पर विशेष फोकस करने का बल दिया। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस सर्टिफिकेट जारी करने में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री भजनलाल के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के सफर में बस एक लक्ष्य रहा, जन कल्याण। लगन और हिम्मत के साथ कर्म को सर्वोपरि महत्व देकर और जीवन में अनुशासन की डोर को थामकर जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद को मिली जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, वे अपने दूरदर्शी सोच से प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। श्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को केंद्र में रखकर निर्णय लेने शुरू किए। आपड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाया। फिर चाहे 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देना हो या महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला थाने और एंटी रोमियो स्क्वाड का निर्णय, उन्होंने राजस्थान में भ्रष्टाचार और माफिया राज अंत करने के लिए कमर कसी
और संगठित अपराध रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का संकल्प लिया और सरकारी व निजी क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू की। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार उत्सवों का आयोजन शुरू किया। श्री भजनलाल शर्मा का व्यक्तित्व उदाहरण है कि यदि जमीन से जुड़ा व्यक्ति चाहे तो अपनी मेहनत, अनुशासन और नेक इरादों से बड़ा बदलाव कर सकता है। 12 जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर की पहल पर विशेष योग्यजनों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है, जिससे वे एक आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन जी सकें। इस नवाचार के माध्यम से विशेष योग्यजनों को जागरूक करने और उन्हें आवश्यक सेवाएं और योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 तक जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 1000 से अधिक विशेष योग्यजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल चुका है। ये शिविर न केवल जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया में भी विशेष योग्यजनों की सहायता कर रहे हैं। अभियान के तहत दिव्यांगजनों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिले के 122 सरकारी कार्यालयों में रैंप और अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण किया गया है, ताकि दिव्यांगजन बिना किसी बाधा के कार्यालयों में प्रवेश कर सकें और सेवाओं का लाभ उठा सकें। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत गंगापुर सिटी में जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रनिंग ट्रैक पर दौड़कर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश दिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सैनी ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने का संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामकिशोर मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े फ्लैगशिप कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान है, उसके तहत रन फॉर यूनिटी जो दौड़ है उसका आयोजन हुआ है और हमने संदेश देने की कोशिश की है कि स्वच्छता के साथ साथ जो स्वास्थ्य है उस पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए सभी को मिलकर। सरकार की ये मंशा है कि स्वच्छता और स्वच्छता और स्वास्थ्य को यदि एक तरफ जोड़ा जाए, यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, हमारे जो युवा वर्ग है, उसमें इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक भावना है उसको हम इसमें उद्बुद्ध करें। तो जिला प्रशासन का ये दायित्व है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि हमारे सब कर्मचारी, हमारे सब खर्च में आने वाले लोग, उनका हम रन फॉर यूनिटी के माध्यम से ये प्रोत्साहन करेगी वो प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उधर सांचौर में भी आज स्वच्छता और स्वास्थ्य थीम पर फिट इंडिया अभियान के तहत स्वच्छता फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री शक्ति सिंह राठौड़ ने स्वच्छता फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन में शामिल शहर के नागरिकों ने इस मौके पर प्रतिज्ञा लेते हुए आमजन को स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। महिला अधिकारिता विभाग और एजुकेट गर्ल्स संस्था के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को जयपुर जिला मुख्यालय से पंचायत समिति स्तर तक 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गालव नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में सैकड़ों छात्राओं को माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से गायनोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोनू ने छात्राओं को माहवारी स्वास्थ्य, एनीमिया और उनके स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया। पंचायत समिति स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में भी न केवल छात्राओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया, बल्कि मौके पर ही छात्राओं की एनीमिया जांच भी की गई। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।